मैथ्स की पेडागोजी में आपका एक टॉपिक है। इस टॉपिक में से बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ चुके हैं और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चीज हमारे बाएं हाथ का खेल है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स वैसा ही है, बहुत ही आसान है और हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इस वीडियो को अच्छे से समझना है ताकि आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे लिए एक तरह से बाएं हाथ का खेल हो खेल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब यही है कि मैथमेटिक्स कैसे हमें हमारी कम्युनिटी में एडजस्ट करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए हेल्प करता है, कि मैथमेटिक्स की कहीं ना कहीं सोशल इंपॉर्टेंस है, कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं हमें अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होने में, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में हेल्प करता है और हमें हमारी कल्चरल वैल्यू सिखाता है कि हमारे कल्चर में क्या वैल्यूज हैं, हमें किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। मैथमेटिक्स हमें बहुत सारी कल्चरल वैल्यू सिखाता है, जैसे कि ऑनेस्टी, फाइनेंशियल प्रूडेंस, मतलब हमें कहाँ पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, सेविंग्स, हमें पैसे की बचत करनी चाहिए, बार्गेनिंग, हमें कोई भी चीज लेते हुए डिस्काउंट्स लेने चाहिए, एमआरपी पे चीजें नहीं लेनी चाहिए, कॉपरेशन, हमें कैसे चीजों को आपस में बांटकर रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें मैथमेटिक्स सिखाता है और इन चीजों को सीख के हम अपनी कम्युनिटी में एक अच्छे सिटीजन की तरह रह सकते हैं। इसीलिए हम इस कंसेप्ट को कम्युनिटी मैथमेटिक्स भी कहते हैं। अब सबसे पहले जो सोशल वैल्यू है ऑनेस्टी, हम इसके बारे में सीखते हैं। अब सपोज कीजिए बच्चा एक शॉप पे जाता है और 4 बिस्कुट के पैकेट लेता है 10 रुपए वाले, 5 बिस्कुट के पैकेट लेता है 20 रुपए वाले, 10 बिस्कुट के पैकेट लेता है 30 रुपए वाले। तो ये टोटल मिलके 440 रुपए बनते हैं। लेकिन सपोज कीजिए अब ये दुकानदार इससे सिर्फ 420 रुपए मांगता है, क्योंकि ये गलत कैलकुलेशन कर गया है। तो ये एक गलत कैलकुलेशन है। तो टीचर ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेगी कि बच्चे ने 440 रुपए का सामान लिया, लेकिन शॉपकीपर ने सिर्फ 420 रुपए मांगे, तो बच्चे को शॉपकीपर को कितने और पैसे देने हैं या अपने आप से देने चाहिए? तो आंसर होगा 20। तो जब टीचर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगी और बच्चा ये जानेगा कि उसको शॉपकीपर को 20 रुपए और देने हैं, जबकि शॉपकीपर ने वो पैसे मांगे नहीं है, इससे वो ऑनेस्टी सीखेगा कि कैसे उसको एक सही मैथमेटिक्स से चीजों के बारे में कैलकुलेट करके अगर किसी के पैसे बाकी हैं तो वो वापस कर देने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑनेस्टी के बारे में कि मैथमेटिक्स हमें कैसे ऑनेस्टी सिखाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रूडेंस, कि मैथमेटिक्स हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस, कि हमें पैसे को कैसे देख के यूज करना चाहिए, उसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सपोज कीजिए एक बच्चा दुकान पे जाता है और वो देखता है कि 10 चॉकलेट, 50 रुपए की एक चॉकलेट 500 रुपए में मिल रही है, 20 टॉयज, 70 रुपए का एक टॉय 1400 रुपए में मिल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे के पास 2000 रुपए हैं, वो चाहे तो ये दोनों चीजें खरीद सकता है, 10 चॉकलेट्स और 20 टॉयज, क्योंकि दोनों चीजें 1400 प्लस 500 1900 रुपए में आएंगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होगा कि आपके पास 2000 रुपए हैं और आप सिर्फ 1000 का ही सामान खरीदेंगे, क्योंकि 1000 रुपए आप अगले महीने के लिए बचा के रखेंगे। तो आप क्या क्या खरीदेंगे? तो बच्चा इसमें से 2000 में से सिर्फ 1000 रुपए की ही चीजें खरीदेगा और सोचेगा कि वो इन सारी चीजों को तो नहीं ले सकता, सिर्फ कुछ ही चीजों को ले सकता है। तो ऐसा करने से उसमें फिस्कल प्रूडेंस आएगी, मतलब उसको पैसे को देख के यूज करने की क्षमता बनेगी। फिर तीसरा जो सोशल वैल्यू हमें मैथमेटिक्स सिखाता है वो है सेविंग्स। अब सपोज कीजिए टीचर बच्चे को क्वेश्चन देती है कि उसके पास 100 रुपए हैं और 10% इंटरेस्ट पे वो 2 महीनों के लिए बैंक में डालता है। तो क्वेश्चन है कि बच्चा कितने रुपए सेव कर लेगा या उसको 2 महीने के बाद कितने रुपए मिलेंगे। जब बच्चा ये कैलकुलेट करेगा कि उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल का, तो 2 महीने में उसको कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो ये रियलाइज कर लेगा कि उसको बैंक में पैसे डालकर ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 100 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। और उसको सेविंग्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि कैसे हम पैसे को सेव करके बैंक में डाल के उस पैसे से और पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट सोशल वैल्यू है बार्गेनिंग। सपोज कीजिए टीचर बच्चे को क्वेश्चन देती है कि एक साइकिल बाजार में 7000 रुपए का मिल रहा है और उस पर 10% डिस्काउंट यानी कि 700 रुपए डिस्काउंट है, तो वो साइकिल बच्चे को कितने की मिलेगी? तो बच्चा आंसर करेगा 6300। इससे बच्चे को बार्गेनिंग की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि कैसे कोई चीज अगर 7000 की एमआरपी है वो चीज 6300 में भी मिल सकती है। मतलब
उसे ये आदत पड़ जाएगी कि उसे चीजों के लिए बार्गेन करना चाहिए, उसे चीजों के लिए डिस्काउंट मांगना चाहिए। तो इससे बच्चे में बार्गेनिंग की सोशल वैल्यू इनकलकेट हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉपरेशन। अब सपोज कीजिए बच्चा दो टॉयज खरीदने जाता है, एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए, और उसके पास सिर्फ 10 रुपए हैं। वो दुकान पे जाता है और देखता है कि दुकान पे तो एक ही टॉय 10 रुपए का है, तो लेकिन दो टॉयज खरीदने के लिए उसको 20 रुपए चाहिए। 10 एक टॉय 10 रुपए का है और उसको दो टॉयज खरीदने हैं तो उसको 20 रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास कितने हैं? सिर्फ 10 रुपए। तो वो दो टॉय तो खरीद नहीं पाएगा। तो बच्चा ये डिसाइड करता है कि वो एक ही टॉय लेगा, लेकिन उसको अपनी बहन के साथ शेयर करेगा। तो यहां से बच्चा क्या सोशल वैल्यू सीख रहा है? कॉपरेशन, कि वो कैसे आपस में कॉपरेट करके चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं और कम पैसे में भी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी सोशल वैल्यू समझ आ रही हैं। मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम एग्जाम में आए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टीचर ने डिस्काउंट से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम दी कि दो शर्ट्स की एमआरपी है 200 और 300 रुपए और उनपे 20% और 12% डिस्काउंट है, लेकिन जब शॉपकीपर उन शर्ट्स को बिल करता है तो वो डिस्काउंट उल्टा लगा जाता है। 200 रुपए वाली शर्ट पे 12% और 300 रुपए वाली शर्ट पे 20%। जब वो बिल बच्चे को देता है तो बच्चा ये नोटिस कर लेता है कि डिस्काउंट तो गलत लग गया है और शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि हमीदा जो कि बच्चा है इस क्वेश्चन में, उसको शॉपकीपर को और कितने पैसे वापस करनी चाहिए। देखिए ये सेम ही एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया था कि जब शॉपकीपर आपको गलत अमाउंट बिल कर दे और आपको पता लग जाए कि शॉपकीपर ने कम अमाउंट बिल किया है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपको शॉपकीपर को और कितने पैसे देने हैं। तो ऐसा करने से आप ये तो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने पैसे देने हैं, साथ ही साथ आप में ऑनेस्टी की सोशल वैल्यू भी इनकलकेट हो जाएगी कि अगर आपसे कोई गलती से कम पैसे मांग लेता है तो बाकी पैसे आपको उसको वापस करने हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 6th टेक्स्ट बुक। प्रबल डिपॉजिटेड 5,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5%। के प्रबल बैंक में 5,000 रुपए 5% इंटरेस्ट पे डालता है। आफ्टर 2 years वो मनी विड्रू कर लेता है ताकि वो एक स्टडी टेबल खरीद सके 3500 रुपए में, और बाकी मनी वो दोबारा से 5% रेट पे बैंक में डाल देता है। हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 2 years? तो ये क्वेश्चन है कि प्रबल ने 5,000 रुपए बैंक में डाले 5% पर एनम पे, 2 साल के बाद 3500 रुपए निकाल लिए और जो बाकी बचे हुए रुपए थे उनको फिर 5% पे 2 साल के लिए डाल दिया। What values can be inculcated in students through this question? के इस क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट्स में क्या वैल्यूज इनकलकेट की जा सकती हैं? बेसिकली यहां पे बच्चा पैसे को सेव कर पे उस पे इंटरेस्ट कमा रहा है, तो बच्चे में क्या वैल्यूज इनकलकेट होंगी? हैबिट ऑफ सेविंग मनी एंड स्पेंडिंग इट वाइजली, कि बच्चा पैसे को कैसे सेव करके उस पे इंटरेस्ट लेके मनी को ग्रो कर सकता है और इसको कैसे सोच समझ के खर्च करके फिर दोबारा उसको बचे हुए पैसे को ग्रो कर सकता है। तो बहुत क्लियर है ये क्वेश्चन में कि बच्चे में सेविंग की हैबिट इनकलकेट हो रही है कि कैसे पैसे को सेव करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 and a participant who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. कि एक कंपटीशन में ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि जो बच्चा जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे और जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको 25 रुपए मिलेंगे। अगर उस कंपटीशन में टोटल मनी 3,000 रुपए बांटी गई और टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे तो कितने विनर्स थे, हमें ये ढूंढना है। ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में आप मैथमेटिकल कंसेप्ट्स तो चेक कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स चेक करने के अलावा आप किन वैल्यूज को बच्चे में इनकलकेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं, विनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्टिसिपेशन, कि जीतना पार्टिसिपेशन से ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम ये बता रहे हैं कि जीतने वाले और पार्टिसिपेंट दोनों को प्राइज दिया जाएगा। मतलब पार्टिसिपेंट को भी प्राइज दिया जाएगा चाहे वो जीता नहीं, मतलब उसको प्राइज दिया जा रहा है, उसने कुछ अच्छा किया है। तो इस क्वेश्चन से टीचर क्या वैल्यू इनकलकेट करना चाह रही है कि पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
फरहान वेंट टू स्कूल लाइब्रेरी एंड फाउंड दैट 100 बुक्स इन स्टोरी सेक्शन आर स्पॉइल्ड। के फरहान स्कूल लाइब्रेरी में गया और उसने देखा कि स्टोरी सेक्शन में 100 बुक्स हैं जो स्पॉइल हो चुकी हैं, 20 बुक्स मिसिंग हैं, 219 बुक शेल्फ पे पड़ी हैं और 132 ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इशू की जा चुकी हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टोरी बुक्स वर देयर इन द लाइब्रेरी। ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन है टीचर कैन टीच द फॉलोइंग वैल्यू थ्रू दिस क्वेश्चन, कि टीचर इस क्वेश्चन से क्या वैल्यू सिखा सकती है। देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत सारी बुक्स स्पॉइल हो गई हैं और बहुत सारी बुक्स मिसिंग हो गई हैं। इसका मतलब बच्चों से जितने बच्चे हैं उतनी बुक्स नहीं है। तो फरहान बेसिकली इससे क्या सीखेगा कि उसको अपनी बुक किसी ना किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, बच्चों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि सारे बच्चे बुक से पढ़ सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के बच्चों में इससे सेंस ऑफ कोऑपरेशन आएगा कि कैसे अगर बुक्स खराब हो जाएं, फट जाएं, गायब हो जाएं, तो कैसे वो एक दूसरे की बुक्स शेयर करके कोऑपरेट करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। ये बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन